ससुराल का ज़मीन है बकास भूमियारी। अंचल से मिली भक्ति करके इसको बेच दिया गया। यहाँ महफूज नहीं आपकी जमीन, आंख बंद हुआ कि डब्बा गायब। जमीन के लुटेरों का चल रहा जोर, दस्तावेज आपके पर मालिक कोई और। जमीन दलालों से सावधान, यह जमीन खरीद बिक्री की नहीं है। यह खेवट भुईहरी पहानी खूट की जमीन है जो मौसमात शुक्रों के नाम से दर्ज है। इस जमीन का कोई खरीद बिक्री करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इस बोर्ड पर लिखे मजमून और घोषणा के बावजूद ये जमीन दलालों ने लूट ली है। एक बार फिर एक गरीब परिवार ने आरोप लगाया है कि रांची के रातू थाना क्षेत्र के मुरगू गांव में खाता 55 का 1 एकड़ 64 डिसमिल जमीन जबरन हड़प ली गई है। रातू अंचल के तहत आती है, मुरगू गांव पड़ता है। वहाँ मेरा ससुराल का ज़मीन है बकास भूमियारी। ये पहानी खूट की ज़मीन है जिसको कुछ जनरल व्यक्ति लोगों ने एक खतियान से नेचर चेंज करके इसको जालसाजी करके रजिस्ट्रार हिनू रजिस्ट्री ऑफिस से मिली भक्ति करके अंचल से मिली भक्ति करके इसको बेच दिया गया। जनरल बना के इसको बेचा गया। वेबसाइट में की छेड़छाड़, दस्तावेजों में की हेर-फेर, जमीन का बदला नेचर, सीईओ और रजिस्ट्रार पर उठे सवाल। आरोप है कि बड़ी चालाकी से वेबसाइट में छेड़छाड़ और राजस्व अभिलेखों में हेर-फेर कर भुईहरी जमीन का नेचर बदल दिया गया और फिर जमीन को दलालों ने बेच दिया। पीड़ित को जब इसकी खबर मिली तो उसने वंशावली, खेवट संख्या 9 और रसीद की प्रति लगाकर रांची के डीसी, एसडीओ, थाना अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस सभी को आवेदन दिया गया। बावजूद इसके जमीन पर रोक नहीं लगी। आपत्ति के बावजूद 6 फरवरी को 11 डिसमिल और 8 फरवरी को तकरीबन 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। मैंने सब जगह आवेदन दिया है, डीसी यहाँ दिया है आवेदन, एसपी यहाँ दिया है, आपका ग्रामीण एसपी लोकल थाना में भी दिया गया है, अंचल में भी दिया है, पर मेरा उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई वहाँ से सुनवाई हो रही है। मुझे लगता है कि अब ये सरकार, जब हिनू ऑफिस में गया तो वहाँ कहा गया कि हम रजिस्ट्री नहीं रोक सकते, हमें खाली रेवेन्यू से मतलब है। तो मेरा कहना है सरकार से कि आप एक जगह ज़मीन को लुटवा रहे हैं, बिकवा रहे, आप रेवेन्यू देख रहे हैं, और दूसरी जगह आप बोलते हैं कि ज़मीन बचाओ, ज़मीन बचाओ। ज़मीन बचाने के कैसे ज़मीन बचेगा? तो क्या जमीन दलाल पर सीईओ का हाथ है? क्या रजिस्ट्रार ने दलालों का दिया साथ? क्या इस सौदे में चढ़ा लाखों का चढ़ावा? साल 2020 में सरकारी और दूसरी जमीनों का नेचर बदलकर बेचे जाने के मामलों को सीआईडी ने संज्ञान में भी लिया है और माना है कि वेबसाइट में छेड़छाड़ किया जा रहा है। मामले की गंभीरता पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और रातू अंचल की भूमिका और क्रियाकलाप को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई है और सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अबुआ सरकार पार्ट 1 और अबुआ सरकार पार्ट 2 में ज़मीन का खेल तो बड़े पैमाने पर चलता है। कोई भूल सकता है नामकुन अंचल के सीईओ जो थे वो ताला तोड़कर वो अपना चार्ज ले रहे थे जब उनका ट्रांसफ़र हो गया था, कि लेन देन सारा कुछ यहाँ जारी है। और रातू अंचल तो विशेष रूप से बदनाम है। अब भूमियरी जो आदिवासी की ज़मीन होती है उसका नेचर कैसे आप बदल सकते हैं? उसका मालिक जो है पहान होता है, और इस तरीके से अगर कोई नेचर बदल कर ज़मीन बेच रहा है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तत्काल रूप से वो जो भी वहाँ अंचलाधिकारी या संबंधित कर्मचारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर मामला है और इससे गंभीरता से भी लिया जाएगा। हमें लगता है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद अगर इस तरह की बात हुई है तो उसकी जांच होगी, और अगर जांच में ये बातें सही पाई गई कि रातू क्षेत्र के इस जमीन का पूरा नेचर ही चेंज कर दिया गया और उसे बेच दिया गया, तो स्वाभाविक तौर पे जो इसमें संलिप्त अधिकारी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जमीन के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है
और साल 2024 में जमीन का सर्वे पूरा करने के लिए 8 महीने का समय भी दिया था, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में इस पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा कौन और कैसे दिलाएगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ नौशाद की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।